आपका स्वागत है। मैं अंजना सिंह। आज की खबरों में साइबर सिटी गुरुग्राम, जहां जमीन के भाव आसमान पर हैं, इसलिए जमीन पर कभी सरकार तो कभी बिल्डर की निगाहें हमेशा रहती हैं। और जब राजनेताओं का संरक्षण प्राप्त हो तो भू माफिया भी पीछे नहीं रहते। गुरुग्राम के नखरोला गांव के साथ साथ अन्य 5 गांव की जमीन को सरकार ने इसलिए एक्वायर किया कि इस जमीन पर इंडस्ट्री लगाई जाएगी, जिससे यहाँ के युवाओं को रोजगार मिलेगा। लेकिन जमीन एक्वायर के बाद इसमें राजनीति का खेल खेलते हुए इस जमीन को इंडस्ट्री जोन से बदलकर आर जोन कर बिल्डरों को फायदा पहुंचा दिया गया। इसे लेकर इन गांव के लोग अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। राजनीति के खेल में सरकार कोई भी हो, किसानों को कभी फसलों के नाम पर तो कभी जमीन एक्वायर के नाम पर बलि का बकरा बनाया जाता है और यह किसान धरने पर बैठकर न्याय की उम्मीद का सपना देखते हैं। विकास यादव नाम है मेरा। कितनी ज़मीन प्राइवेट बिल्डर ने ली वो सब बताने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे गांव के जितने भी बुजुर्ग हैं उन्होंने कुछ दिन पहले डिसाइड किया कि उनकी जो ज़मीनें एक्वायर हुई हैं उनके खिलाफ स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने के लिए हम धरना देंगे, क्योंकि उनको उचित मुआवजा नहीं मिल पाया। कि सन 2004 में सेक्शन 4 और 6 के नोटिस निकाल के हुड्डा डेवलपमेंट अथॉरिटी ने हमारी ज़मीनें जो है इंडस्ट्रियल पर्पज़ से, इंडस्ट्रीज़ लगाने के पर्पज़ से एक्वायर की थी। सेक्शन 4-6 के नोटिस निकाले गए 17B धारा के साथ, एमरजेंसी धारा के साथ, जिसमें ज़मीन जो है इनबाउंड वगैरह कर दी, ना ही कोई सेल परचेज, सब कुछ बंद कर दी यहाँ पे। उसके बाद आचार संहिता लगाई गई सेक्शन 6 के नोटिस के बाद। और फिर जो है प्राइवेट बिल्डरों ने जो है एक इजी टारगेट देखा। गांव के जो बुजुर्ग थे, सबसे बड़ी बात है कि जो पिछली पीढ़ी थी वो एक हिसाब से अनपढ़ के बराबर थी, उनको इतना ज्ञान नहीं था। उनको जो है आश्वासन दिया गया कि आपको उचित मुआवजा मिलेगा, जो बच्चे उनको रोजगार मिलेगा और जो बेरोजगार है उनको वेतन भत्ता मिलेगा और R&R पॉलिसी के थ्रू आपको प्लॉट मिलेंगे और आपके एरिया में इंडस्ट्रीज लगाई जाएगी ताकि हर घर रोजगार पहुँचे। उसके बाद प्राइवेट मतलब आनन फानन में पता चला कि ज़मीन आर जोन में डिक्लेयर कर दी गई। कैसे क्या? और जो प्राइवेट बिल्डर थे, जैसे MGF बिल्डर है, उसने भोले भाले किसानों को बहलाया और कोडियों के भाव 150 एकड़ ज़मीन उनसे खरीद ली। उसके बाद कुछ किसान वर्ग ऐसा था जिन्होंने जो है HSIDC और स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ केस लड़ा कोर्ट में। उन्होंने पहली जो कंपनसेशन था, जो मुआवजा था, वो नहीं उठाया। लेकिन एक बड़ा तबका किसान वर्ग का ऐसा था जिन्होंने लगभग 665 एकड़ ज़मीन के लगभग उन लोगों की ज़मीन थी, उन्होंने जो है अपना पहला मुआवजा उठाया। उसके बाद मुआवजा राशि को बढ़ाने के एवज में वो कोर्ट में गए, अपनी मुआवजा राशि बढ़ाई। जो पहला मुआवजा था वो 12.5 लाख के आसपास दिया गया था प्रति एकड़। उसके बाद उसको बढ़ा के 51 लाख कर दिया गया। उसके बाद फिर उसको और 3 लाख रुपये घटा दिया। अब गवर्नमेंट ये बोलती है कि तुम और पैसे की डिमांड मत करो, मतलब जो पैसा तुम्हें ज़्यादा दे दिया गया है उसे उल्टा दो। वहीं दूसरी ओर जो किसान तबका जिन्होंने पहला मुआवजा नहीं उठाया था, जो 15 साल से 16 साल से अपोज कर रहे हैं और कोर्ट में केस चल रहा है, किसान को दूसरा मुआवजा, जिन्होंने पहला मुआवजा उठाया था उनको दूसरा मुआवजा मिलने से पहले, लगभग 3 साल पहले 2017 में, जिन लोगों ने पहला कंपनसेशन नहीं उठाया था उनको जो है 4 करोड़ 27 लाख के हिसाब से मुआवजा डिक्लेयर कर दिया। 2013 में उनकी ज़मीनें रिलीज़ की गई और नए सिरे से एक्वायरमेंट करके और उनको 4 करोड़ 27 लाख का मुआवजा पकड़ाया गया। और अभी भी जो है वो केस कोर्ट में चल रहा है। हो सकता है कि 4 करोड़ 27 से 7 करोड़ 27 भी हो सकते हैं, मुआवजा बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, लेकिन वो स्टिल पेंडिंग है कोर्ट में वो केस। अब यहाँ पे जो मर आ गई वो आ गई एक बड़े तबके, जो बड़ा वर्ग है किसानों की, उनकी, क्योंकि उनके हाथ में अभी तक 51 लाख रुपये आए हैं। और अगर आज ज़मीन का रेट यहाँ पता करें तो 40,000 रुपये एकड़ ज़मीन है। 1 एकड़ किले की कीमत 20 करोड़ रुपये है यहाँ पे। दूसरी बात, जो HSIDC वो क्लेम करती है कि हम R&R पॉलिसी के थ्रू आपको प्लॉट देंगे। R&R पॉलिसी होगी रिहेबिलिटेशन पॉलिसी। अगर किसी भी गांव की ज़मीन एक्वायर होती है तो उनका पुनर्निवास के लिए उनको प्लॉट दिए जाएंगे। अब इसमें भी, इस पॉलिसी में भी काफ़ी गड़बड़। पॉलिसी में गड़बड़ ये है, अगर एक आदमी है उसके 5 एकड़ ज़मीन है तो उसको सिर्फ एक 420 एकड़ का ही प्लॉट मिलेगा। दूसरी जगह अगर एक आदमी, उसके 4 लड़के हैं और वो ज़मीन चारों लड़कों के नाम उतर रही है तो चारों को अलग अलग जो है प्लॉट दिए जाएंगे, चाहे उसके पास आधा एकड़ ज़मीन हो चाहे 1 एकड़ ज़मीन हो। दूसरी चीज़, उन प्लॉटों की कीमत इतनी है कि गवर्नमेंट ने जो मुआवजा दिया है, या तो वो प्लॉट ही ले पाएंगे, या तो घर ही बना पाएंगे, या अपने बच्चों के लिए रोजगारी सेट कर पाएंगे, या फिर अपना पीछे बैकअप बनाएंगे। तो
यहाँ पे जितने भी गांव के किसान लोग बैठे हुए हैं, उनकी एक डिमांड ये है कि सेम लैंड, सेम विलेज और सेम कंपनसेशन। से 15 साल पहले उनकी ज़मीन एक्वायर की गई, जब किसान के पास सिर्फ एक ही रोजगार था, जमींदार। और जब आज से 15-16 साल पहले उनकी ज़मीनें खोस ली गई तो उनके पास रोजगार कहाँ से आएगा। तो कुल मिला के ये डिमांड है किसानों की, उनकी डिमांड पूरी की जाए। और दूसरी चीज़ ऐसा है कि HSIDC अभी जो ज़मीनों पे कब्जा है वो किसानों के पास है, क्योंकि जो बिजली के बिल भरे जा रहे हैं, सबसे जो पक्का सबूत माना जाता है, एविडेंस, कि भाई अभी तक किसान ज़मीनें बो रहे हैं और खा रहे हैं, और HSIDC जो है ज़बरदस्ती उस पर कब्जा लेने की कोशिश कर रही है, जिसका किसान अपोज कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट से यही दरखास्त है कि अगर आप ज़मीन लेना चाहते हो तो नए सिरे से ज़मीन एक्वायर की जाए, उचित कंपनसेशन दिया जाए और R&R पॉलिसी के थ्रू प्रति एकड़ 500 गज का प्लाट निःशुल्क दिया जाए। मांग भाई यही है कि 12.5 में बेची एक्वायर करी थी कि हमने मुआवजा उठा लियो है को, हम कोर्ट में चला गया, कोर्ट ने 51 लाख कर दिया, 51 तक घटाए के न 48 कर दिया। हमारा 48 नखडोला का नाहरपुर का 7 लाख रुपया घटाए दिए। और तीसरा मुआवजा ने कति नाइट का, कांग्रेस भी एक सी है, BJP भी एक सी है, दोनों सरकार बराबर की है। मेरा रवि सरपंच नाम है जी। ये फेज 5 चौधरी देवीलाल के नाम से एक्वायर हुआ था, जिसमें नवादा, नखड़ोला, नाहरपुर, नौरमपुर, मानेसर और सकोपुर, इन गांवों का थोड़ा थोड़ा हिस्सा जो है 4 गांवों का और नखड़ोला, नाहरपुर का ज़्यादा रकबा था। उसमें हमारी इमरजेंसी धारा लगा करके हमारी ज़मीन करते बाउंड, अब भाई ये ज़मीन नहीं बिकेगी, जबकि उस दौरान में ज़मीन सकोपुर की बिकी, नौरमपुर की बिकी, मानेसर की बिकी और नवादा की बिकी। उनकी रजिस्ट्री रेशो बढ़ गई और हमारी रेशो ज़मीन की वो रही। इस वजह से जो है हमें थोड़ा मुआवजा मिला। आगे हम अपील करते रहे। जब 5 गाँव की ज़मीन एक्वायर करी है, इन मानेसर, सकोपुर, नौरमपुर, नवादा, नाहरपुर, नखड़ोला, तो इनके साथ ही जब एक ही मकसद के लिए ज़मीन दी गई, तो जो सकोपुर ने मुआवजा दिया, जो नौरमपुर ने मुआवजा दिया, वो मेरे गांव को मुआवजा वो मिलना चाहिए। अगर सरकार चाहे तो नखड़ोला को भी वो रिलीफ दे, जिससे बच्चे भविष्य कमाए, अपना गुजारा कर सकें। सरकार द्वारा इन किसानों की जमीन को अलग अलग रेट के आधार पर एक्वायर तो कर लिया गया, लेकिन 2 बार मुआवजा देने के बाद तीसरा मुआवजा देने में सरकार ने साफ इनकार कर दिया। ऐसे में गांव के जो किसान हैं वो कहां जाएं, क्योंकि जमीन उनके हाथ से चली गई, मुआवजा पूरा मिला नहीं, और ऐसे में वो अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करेंगे, बच्चों का भविष्य वो कैसे सुधारेंगे। मेरा नाम सतपाल यादव है, नखड़ोला ग्राम से हूँ। वो हमारे एरिया के साथ नाइंसाफी कर रही है गवर्नमेंट। पहले 12 लाख के हिसाब से एक्वायर की और कुछ साल बाद मुआवजा दिया गया, जो कि 18,40,000 के हिसाब से वितरण किया गया। और दूसरा मुआवजा 50 लाख के हिसाब से सेट किया था गवर्नमेंट ने, उसको कुछ दिन रखने के बाद 48 कुछ का कर दिया। तो और अब तीसरा मुआवजा के लिए मना कर रही है गवर्नमेंट। हमारे तो कोड़ियों के भाव में ज़मीन खोस ली और हमारे साथ कोई अच्छा व्यवहार नहीं कर रही गवर्नमेंट। हमने मुआवजा उठा लिया और कुछ लोगों ने नहीं उठाया था, उनका 4 करोड़ 27 लाख के हिसाब से मुआवजा दिया गया है। केस को दूसरी दिशा में डाल के उनका मुआवजा बढ़ा के 4 करोड़ 27 लाख, बताओ हमारा कितना गैप कर दिया गवर्नमेंट ने। हमारे साथ ही आपस में लड़ा दिया, हमारा 12 लाख के हिसाब से दिया, उनको 4 करोड़ 27 लाख के हिसाब से दिया। इसमें कौन सा इंसाफ किया गवर्नमेंट ने? कोई इंसाफ नहीं किया। नाहरपुर और नखड़ोला गांव की जमीन थी, कुछ एरिया रामपुरा का भी आ रहा है, और कुछ जमीन बची हुई थी, वो 11 करोड़ 33 लाख के हिसाब से प्राइवेट कंपनियों ने खरीद दी है। तो ये गवर्नमेंट का कहाँ रूल है, कहाँ हिसाब है? किसान मार के घेर दिया, किसान कहाँ जाए? किसान के पास कोई चारा ही नहीं है, क्या करेंगे? मरना ही बेहतर है। हमें प्लाट देने की गवर्नमेंट बोल रही है 420 गज का, कितना वो उसको पैसा वापस खोस लेगी। जो दिया है इन्होंने मुआवजे के रूप में, उनको हमसे वापस ले लेगी। हमारे क्या बचा फ्री में जमीन कुछ की? ये लोग बाग भूखे मरते क्या करें, रोडों पे बैठेंगे। सत्ता में आने के बाद क्या नेताओं की निगाहें
किसानों की जमीन पर ही होती हैं, क्योंकि किसान राजनेताओं का विरोध करने में असक्षम है। वो मात्र धरने पर बैठकर न्याय की उम्मीद करता है। उसको न्याय मिल पाता है या नहीं, ये तो वक्त ही बताता है। अब तक SameNews.in को सब्सक्राइब करना ना भूले। हम फिर मिलेंगे एक नई खबर और नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।